गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिक्स में मैंने समझिए कि डिफरेंशिएशन और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से बहुत ज़्यादा जरूरत 80 से 90% हम लोग का जरूरत पड़ेगा डिफिनिट इंटीग्रेशन का। तो आज हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ लेते हैं, एक आध क्लास और मैथमेटिक्स टूल्स, उसके बाद हम लोग चल जाएंगे वन डायमेंशनल मोशन और उसके बाद वेक्टर पर। तो सबसे पहले आज हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में स्टडी करते हैं कि डिफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है। जरा ध्यान दीजिएगा। डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग जो प्लस सी लिखते थे कि मतलब कहां तक वो नहीं बता सकते हैं, इसमें हमको पता है कि लिमिट है, मतलब ये डिफिनिट है कि भाई देवघर से जसीडी या देवघर से पटना या देवघर से रांची। पहले हम बोले थे कि देवघर से कहां तो पता नहीं, तो उसको यूज किए थे हम सी। लेकिन इसमें आप ध्यान दीजिए कि सी का जरूरत नहीं पड़ करके इसमें डिफिनिट है, वह नाम ही है इनडिफिनिट। इनडिफिनिट मतलब जिसका कोई डिफिनिट ना हो, कोई निश्चित ना हो, लेकिन इनडिफिनिट उसको बोलते हैं निश्चित समाकलन। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला की बात करते हैं। फॉर्मूला की बात करते हैं। फॉर्मूला में मान लिया जाए इस तरह से है कि मान लिया जाए ये डी वाई है और ये जीरो से, देखिए बहुत सा जितना भी बुक इसमें लिखा रहता है वाई, लेकिन हम कुछ समझाने के लिए आपके सामने लिखते हैं जीरो से एस। तो यहां से जीरो से एस ये लिमिट हो गया, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट इसको अपर या हायर लिमिट। अब यहां से देखिए यदि इसी तरह से पावर एक्स टू दी पावर एन इंटू डी एक्स रहेगा और इसी तरह से एकदम सेम है, लेकिन यहाँ एक लोअर लिमिट ए अपर या हायर लिमिट बी है। लोअर लिमिट को माने ए, अपर या हायर लिमिट बी है। इसमें फिजिक्स में आपको हम फॉर्मूला का कोई प्रूविंग नहीं बताएंगे, ये जितना भी है मैथमेटिक्स का है। लेकिन हमको इतना बता देना है कि बायोलॉजी का भी स्टूडेंट इसको बना ले। तो डी वाई का बिना सोचे समझे बोले थे कि लिख दीजिएगा वाई, तो यहां भी डी वाई का वाई। लेकिन अब क्या करना है, एक कैपिटल ब्रैकेट एक लिखना है, इस तरह से बड़ी ब्रैकेट। लोअर लिमिट को नीचे लिखना है लोअर में और अपर लिमिट को ऊपर लिखना है। उसके बाद ये जितना पावर है उसमें वन ऐड कर दीजिए, उतना ही से डिवाइड कर दीजिए। ये तो फिर बार बार हो रहा है इंटीग्रेशन में। उसका इसको भी कैपिटल लेटर कैपिटल ब्रैकेट से इसको क्या करिए, ब्रेक कर ब्लॉक करिए। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी, इस तरह से करिए। अब अंदर जो भी लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहे, उसको दो बार लिखिए माइनस करके। तो y माइनस वाई, यहां भी जो भी है दो बार लिखिए माइनस। देखिए अब क्या करिए कि जो वेरिएबल एक्स और वाई है उसको हटाना शुरू कर। देखिए इसको हटाइए और ऊपर वाला लिखिए, ऊपर लिमिट। तो वाई हटा करके एस लिख दिए। ये नीचे कितना है, जीरो, तो ये ओ नहीं करिएगा, जीरो जीरो लिख दिए। यहां भी देखिए एक्स हटेगा, यहां क्या आ जाएगा, अपर बी, और यहां एक्स हटेगा ए। तो यहां से इसका वैल्यू हो जाएगा एस इक्वल टू, ये हो जाएगा n+1 और ये b n+1 माइनस ए n+1, ये हो गया फॉर्मूला। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। जैसे देखिएगा 4 या 5 हम एग्जाम्पल एक्सरसाइज बताएंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, डिफिनिट इंटीग्रेशन आप समझना शुरू कर दीजिएगा। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला का यूज नहीं करके एकदम फ्रेश बनाते हैं हम। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है डी वाई, ये है एक्स टू दी पावर 2 इंटू डी एक्स, ये मान लेते हैं 0 से s, ये है 1 से 2। लिखिएगा क्या होगा से, इसको लिख सकते हैं डी वाई का, जैसे एकदम बिना सोचे समझे। देखिए फॉर्मूला है, इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई का वाई
कहां से कहां तक, ये बड़ी ब्रैकेट में तब ये लिमिट है, किस जगह से किस जगह, तो ये 0 से एस, ऊपर बोले थे ये लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर, ये कहां से कहां तक, तो 1 से 2 तक, यानी जितना पावर है उसमें एक क्या बोले थे, क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, तो क्या दिखाई दे रहा है 2, तो 2 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना 3, जितना ऊपर रहेगा उतना ही डिवाइड करेंगे, बड़ी ब्रैकेट कैपिटल ब्रैकेट से नीचे लोअर लिमिट ऊपर हायर लिमिट। इसको 2 बार बोले थे माइनस करके लिखने के लिए, इसको भी 2 बार बोले थे माइनस करके लिखने के लिए। अब ध्यान से देखिए, ये जो अंदर वाला पार्ट है इसी को हम 2 बार माइनस करके लिखे हैं, ध्यान से देख लीजिए। अब इसको हम क्या करेंगे, मिटाएंगे, यहां लिखेंगे एस, इसको हटाएंगे, ये लिखेंगे 0, यहाँ x हटाएंगे, अंक नहीं हटाइएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे ऊपर 2, इसको हटाएंगे, लिखेंगे 1, एस माइनस 0 इक्वल टू एस, और ये 2 इंटू टू इंटू टू 3 बार है बाई 3, और यहाँ 1 इंटू वन इंटू वन बाई 3, तो ये हो जाएगा आपका एस इक्वल टू 2 इंटू टू 4 इंटू टू 8 बाई 3 माइनस 1 बाई 3, एलसीएम लीजिए 3 8 माइनस 1, ये एस का वैल्यू हो जाएगा 7/3 आंसर। ध्यान से देखिए, फिर नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब देखिएगा, एक और देते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन है dy 0 से s x टू दी पावर 2 इंटू dx, ये 0 से 3, आपसे पूछ देगा कि बताइए इंटीग्रेशन क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, जरा ध्यान से देखिएगा, dy का y, ये 0, ये s, यहां जितना पावर है उसमें एक ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 0 से 3। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, एक बार देखिए, अब डायरेक्ट करना शुरू करते, एक बार फर्स्ट यहाँ एस उतारिए और एक यहाँ एक बार 0 उतारिए, उसी तरह से यहाँ पर भी एक बार x की जगह पर कितना 3 पर पावर 3/3, एक बार नियम से फिर से करके दिखा देते हैं, x टू दी पावर 3/3 और माइनस x टू दी पावर 3/3, x की जगह पर कितना ऊपर वाला 3 और यहाँ कितना नीचे वाला 0, तो ये हो जाएगा s इक्वल टू 3 इंटू थ्री डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा s इक्वल टू 9 आंसर। इसी तरह से देखिए, एक बार ये फार्मूला देखिए, फार्मूला को हम फॉलो करते हैं, लेकिन हम फार्मूला का यूज ना करके डायरेक्ट फार्मूला जैसा ही हम सोल्व करते हैं, तो आपको भी उसी तरह से सोल्व कर लेना है। जैसे इसको देखिए, उसका हम फिर आगे बात करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लिया जाए dy है, ये 0 से y ले लेते हैं, चलिए इस बार s न लेकर के हम क्या लेते हैं y, क्योंकि आपके दिमाग में जाएगा कि सर बार बार आप s क्यों ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, y भी ले लीजिए। यहाँ फिर x टू दी पावर 2 इंटू dx, इसको लेते हैं 1 से 4 तक। अब थोड़ा सा आप क्या करिए कि यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए, आप वीडियो को रोक दीजिए, और रोकने के बाद पहले खुद कॉपी में बनाइए, ध्यान से सुनिएगा जो हम बताना चाह रहे हैं इसे,
सबसे पहले यहां पर जैसे ही पहुंचे वीडियो को रोक दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप करने के बाद पहले इसको खुद सोल्व करिए, और जब नहीं बने तब दोबारा फिर प्ले करके देखिए कि हम किस तरह से बना रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा dy का y, ये 0 से s, ये हो जाएगा x टू दी पावर 2 में 1 ऐड हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3, ये 1 से 4। यहां क्या हो जाए, s नहीं है, कितना है y। तो चलिए इसमें हम क्या बोले थे कि ये अंदर जो भी है उसको 2 बार लिखिए, और यहां भी जो है उसको 2 बार लिखिए, और बीच में क्या लगाइए, माइनस। 2 बार इसको लिखने के बाद बीच में क्या लगाना है, माइनस। अब यहाँ y की जगह पर y मिटाइए, और y की जगह पर देखिए यहाँ y ही रहेगा, लेकिन यहाँ y की जगह पर क्या हो जाएगा, 0। उसी तरह से 3 तो डिजिट है, ये तो हटेगा नहीं, x हटेगा, x की जगह पर क्या लिखाएगा, ऊपर 4, और यहाँ x की जगह पर कितना लिखाएगा, 1। तो ये हो जाएगा y माइनस 0 बराबर 1, y माइनस 0 बराबर y, और ये 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 3 बार है, डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 इंटू 1 बाई 3। तो यहां से हो जाएगा y इक्वल टू 4, 64 बाई 3 माइनस 1 बाई 3, ये हो जाएगा एलसीएम 64 माइनस 1, 64 माइनस 1, ये हो जाएगा 63 बाई 3, ये कैंसिल 21, यानी यहां से y इक्वल टू 21 आंसर। इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन देगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एकदम बच्चा जैसा बनाते चल जाना है, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे एक आध क्वेश्चन और देख करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बनता है, इसको देखिए, आप लोग बनाइए। देखिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन है dy 0 से y, ये हो जाएगा 4x टू दी पावर 3 इंटू dx इंटीग्रेशन 2 से 3 तक। चलिए क्वेश्चन है 2 से 3 तक, आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया। अब बताइए इसमें क्या करेंगे। तो सबसे पहले एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, और इसको लिखते हैं हम इस तरह से, dy 0 से y, और ये 4 को बाहर निकालते हैं। कोई पूछेगा 4 को बाहर क्यों निकालें, तो इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में हम बार बार आपको समझाए हैं कि 4 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से क्या करेंगे, हम लोग बाहर निकालेंगे। यहां पर x टू द पावर 3 इंटू dx 2 से 3, ये लोअर लिमिट, ये अपर या हायर लिमिट। dy का y 0 से y तक, यहां पर 4, यहां ध्यान से देखिए जितना पावर है उसमें 1 ऐड करना है, तो 3 में 1 ऐड कर देंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 4, 2 से 3 तक। एक चीज याद रखिएगा, प्लस सी नहीं देना है इसमें, एकदम हमेशा अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसमें प्लस सी नहीं देना है, प्लस सी देना ही नहीं है। अब यहां से हो जाएगा y माइनस वाई इक्वल टू, ये 4 देखिए कैंसिल हो गया, तो यहां क्या लिखेंगे, x टू दी पावर 4 माइनस x टू दी पावर 4। हम चर्चा किए थे कि अंदर जो देखिए 4 तो कैंसिल हो गया,
तब सिर्फ बचा x टू दी पावर 4, तो जो अंदर रहेगा उसको 2 बार लिख करके बीच में माइनस कर देना है। तो ये y है तो यहाँ y है, लेकिन यहाँ एक बार क्या हो जाएगा, नीचे 0 है तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x टू दी पावर 4 है तो यहाँ x के ऊपर कितना, ऊपर लिमिट है, पर हाइयर 3 और नीचे लोअर कितना 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा y माइनस 0 को लिखेंगे y, और ये 3 पर पावर 4 और 2 पर पावर 4, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और 2 पर पावर 4, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो y इक्वल टू 339 और ये भी 339 माइनस 224 और ये 224, देखिए 9 9 4 4, तो y इक्वल टू 9981 माइनस 16, तो y इक्वल टू 65, ये हो गया आंसर। तो इसी तरह से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चन हम और देते हैं, उसको देखते हैं हम बना सकते हैं कि नहीं, जरा ध्यान दीजिएगा, एक बार देख लीजिए इसको। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मान लिया जाए क्वेश्चन है, क्वेश्चन dy 0 से कुछ भी लेते हैं w, चलिए इस पर हम y ने लेकर के 0 से w ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आपको जिस चीज का वैल्यू दे दे। अभी यहां से आप इसको लिख दिए x और यहां लिख दिए 5 और ये dx, और ये हो जाएगा 0 से 32, ये आप हो गया आपका इंटीग्रेशन। तो अब बताइए ये कैसे बनेगा, तो यहां से कुछ नहीं करेंगे, परेशान नहीं होना है, इसको करना क्या है, dy 0 से w, ये रूल है कि यहाँ जितना रहता है यहाँ जितना रहता है तो क्या लिखते हैं, ये 1 है तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, और ये क्या 5 है तो 5 इंटू dx 0 से 32, देखते जाइएगा ध्यान से। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं dy 0 से w, और ये अब लिमिट शुरू कर देते हैं लगाना, तो dy का y कहां से कहां तक, 0 से w जो रूल था। उसके बाद यहां क्या करेंगे, जितना पावर है उसमें 1 ऐड कर देंगे, नीचे भी 1 ऐड कर देंगे, ये लिमिट 0 से 32। अब जरा देखिए ध्यान से, यहां पर 1/5 प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 5, 1 प्लस 5 इक्वल टू 6/5। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहां हो जाएगा y माइनस ए, y की जगह पर एक बार क्या हो जाएगा, चलिए 2 बार लिख देते हैं y, फिर रहने देते हैं 0 से w, और यहाँ x टू दी पावर 6/5, ये 6/5 0 से 32, ये नीचे से ऊपर चला जाता है, नहीं पता है तो कर लीजिएगा। एक बार यहाँ w 2 बार लिखते हैं y माइनस y, और ये देखिए 6/5 को लिख सकते हैं 5/6, नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं। अगर जो 6/5 है 6/5, तो नीचे 5 ऊपर और 6 क्या होगा, नीचे चल जाएगा, और ये तो लिख दिए 5/6, और ये x टू दी पावर 6/5 माइनस x टू दी पावर 6/5, ऐसे हो गया। अब देखिए एक बार यहाँ y की जगह पर w है तो हम भी लिखेंगे w, एक बार यहाँ y की जगह पर लोअर लिमिट है 0 तो हम भी लिखेंगे 0। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ x की जगह पर क्या हो जाएगा, अपर कितना 32, और ये यहाँ कितना 0।
अब जरा ध्यान दीजिए, यहां से w माइनस जीरो बराबर w, और ये 5/6 और 32 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 × 2 4 × 2 8, और ये 2 2 4 कितना हो जाएगा 32। तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं, कितना 5 है 1 2 3 4 5, तो 2 पर पावर 5 और उस पर पावर 6/5, ये माइनस जीरो, किसी भी पावर जीरो जीरो पर पावर होगा जीरो हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये 5 5 क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो यहां से हो जाएगा W इक्वल टू 5/6 इंटू 2 पर पावर 6, वो तो जीरो कहानी खत्म। इसको लिख सकते हैं 5/6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6, एक 2 से क्या हुआ 3, तो यहां से W इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना 5 इंटू 32/3, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 0, 5 3 15x 16 130/3, यानी यहां से एक आंसर आ गया W इक्वल टू 160/3। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ध्यान से देखिए हम कहाँ क्या किए हैं, बार बार वीडियो को प्लेबैक करिए कि किस जगह पर आप गलती कर सकते थे, कौन ऐसा फंडामेंटल रूल है, प्रॉपर्टी है जो आप नहीं बना सकते हैं। बार बार ध्यान से देखने से क्या होगा, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा, टोटल आप बना लीजिएगा खुद ब खुद। अब देखिए यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, अब देखिएगा क्वेश्चन, मान लिया जाए यहाँ dy है और एक दे दे यहां से 3x² प्लस 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स, जीरो से y, और ये दे दे जीरो से कुछ भी दे दे आपका 2 दे दे। चलिए इसका बोल दे कि आप लिमिट निकालिए, इंटीग्रेशन क्या होगा y का वैल्यू। तो इसको करना क्या है, अभी तक तो आप एक सिंगल सिंगल कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे, यदि माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, प्लस रहेगा तो प्लस देंगे। डी वाई का रहने देते हैं, डी वाई जीरो से वाई, ये क्या होगा ब्रैकेट ब्रेक होकर डी एक्स सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 3x² डी एक्स, बीच में प्लस 2x डी एक्स प्लस 5 डी एक्स, ये इंटीग्रेशन ये तीनों पर आ जाएगा जैसे सिखाए थे। देखिए ये जब ब्रैकेट टूटा, ये dx से इसको ही गुना किए, इसको ही मल्टीप्लाई किए, इसको ही मल्टीप्लाई किए, तो ये इंटीग्रेशन तीनों से मल्टीप्लाई होकर के कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। लिमिट सबका वही हो जाएगा 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम लिख सकते हैं dy का y कहां से कहां तक, 0 से y, ये देखिए जितना पावर है उसमें एक ऐड करिए और उतना से डिवाइड करिए, और 2 में 1 ऐड करेंगे 3, ये 0 से 2, सब में 0 से 2, यहाँ देखिए 2, यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 2, 0 से 2, यहाँ कुछ नहीं, जैसे dy का लिखते हैं y, dy का y तो वहां dx का x, तो 5x 0 से 2। देखिए ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, वो देखते हैं अब हम लोग, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 0 से y, ये देखिए x टू दी पावर 3, 0 से 2, ये है x टू दी पावर 2, 0 से 2, और ये 5, ये x 0 से 2, देखते जाइएगा जो जो हम कर रहे हैं इसे। अब यहां से हम इसको लिख सकते हैं y माइनस वाई, ये x टू दी पावर 3 माइनस x टू दी पावर 3,
फिर यहाँ x टू द पावर 2 माइनस एक्स टू द पावर 2, फिर ये 5 और यहाँ x माइनस एक्स। अब देखिएगा y माइनस वाई में एक ऊपर वाला में y, नीचे क्या, ऊपर y, नीचे 0, यहाँ x में ध्यान से देखिए ऊपर में क्या है 2, नीचे क्या है लोअर लिमिट 0, इसमें देखिए x पर पावर 2 में देखिए ऊपर लिमिट 2 है, नीचे क्या है 0, यहाँ ऊपर में 2 है, नीचे 0। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, y इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इसका हो गया, इसका 0, प्लस 2 इंटू 2 ये 0, प्लस 5 इंटू 2 माइनस 0 बराबर 2। तो इसका कितना हो जाएगा, y इक्वल 2 इंटू 2 इंटू कितना 8, ये तो 0, प्लस 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 10, यानी यहाँ से y इक्वल टू 12 प्लस 10, यानी हो जाएगा 22, यानी यहाँ से y इक्वल टू 22 आंसर। एकदम ध्यान से देखिए, कहीं भी दिक्कत हो आप मैसेज के द्वारा इन्फॉर्म करें, उसको दोबारा बताने का प्रयास करेंगे, कंफ्यूज न करें। तो इस तरह से आपको यदि प्लस करके दे, यदि बीच में आपको माइनस भी दे दिया जाए तो देखिए क्या होगा। मान लेते हैं बीच में माइनस रहता, जब यहां माइनस तो यहां भी माइनस, 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 तो 8 में से 4 जाता, 4 बचता, यानी यहाँ कितना हो जाता 14, और आंसर हो जाता 14। मतलब वो प्लस माइनस वो आपको डिफाइन करना है कि प्लस है या माइनस है। डिफरेंट इंटीग्रेशन हम लोग इस तरह देखिए, कोई किसी चीज का कोई अंत नहीं होता है, होने के लिए बहुत भारी हो जाएगा, लेकिन इतना यदि काम आप शुरू कर दीजिएगा तो फिजिक्स में आपका काम चलना शुरू हो जाएगा। देखिए काम कैसे चलना शुरू हो जाएगा समझिएगा। ये 3 फार्मूला लगभग लोग सुने होंगे और नहीं जानते हैं तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 फार्मूला हम लोग के पास है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से u क्या है v क्या है, तो हम इसको फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। जब कोई भी बड़ी, मान लीजिए बड़ी रेस्ट में था, रेस्ट को बोलते हैं स्थिर, रुका हुआ, तो ये इसका 0 था। 0 क्या था जरा ध्यान दीजिएगा, और यहां पर जाकर के इसका वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। लाइन को ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, और आपको जो है एक्सेलरेशन दे दिया कि a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से स्क्वायर से ये आगे बढ़ रहा है। तो एकदम रट लीजिएगा, जो शुरू का जो वेलोसिटी होता है उसको u से दिखाते हैं, और जो बाद का होता है उसको v से दिखाते हैं। यहीं पर कंफ्यूजन होगा, मतलब बाएं साइड जो भी रहेगा उसको u से दिखाएंगे, दाहिने साइड जो भी रहेगा उसको v से दिखाएंगे। और आपसे पूछ दिया कि बताइए यहां से यहां तक जाने में t यानी टाइम इक्वल टू वाट क्या लगेगा। तो आप इसको कैसे बनाते हैं, ये तीनों फार्मूला का यूज करके आप यहां कहिएगा u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो हमको t निकालना है। तो लगाइएगा ये फार्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v के जगह पर कितना है 10, u के जगह पर कितना है, देखिए v के जगह पर 10, u के जगह पर 0, a के जगह पर 2,
टी के जगह पर जो नहीं पता रहे उसको सीधे सीधे लिख देना है। जैसे टी हमको नहीं पता है तो टी तो निकालना है, तो पता रहता तो फिर टी निकालते क्यों। अभी यहां से ध्यान से देखिए इसको, तो जीरो तो क्या हो जाएगा, 10 इक्वल टू जीरो तो लिखेंगे नहीं, जीरो प्लस भी होगा नहीं, सिर्फ क्या 2t। यहां से ध्यान दीजिए, उलट के पहले इसको लिखिए, 2t को पहले लिखिए, 2t को पहले और 10 को बाद में। दिक्कत कुछ नहीं है। अरे ए बराबर बी या बी बराबर ए, मोहन बराबर सोहन या सोहन बराबर मोहन। अब यहां से क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 10/2 यानी कट के क्या हो जाएगा 5 सेकेंड, यानी आंसर निकल गया। टाइम जो है यहां से यहां तक जाने में 5 सेकेंड लगेगा। तो हम लोग इस तरह से किसी भी चीज को दिखाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए इसी से एक चीज क्लियर लग गया, मान लिया जाए कि यही फिर यहां से है कि एक बॉडी है, शुरू में जिससे शुरू किया उसको यू कहेंगे, जहां लास्ट किया उसको भी कहेंगे, और यहाँ टाइम को बोल देंगे टी इक्वल टू, जब शुरू करता है तो उसको बोलते हैं चलो जी घड़ी देखें अब दौड़ना शुरू करो, चलो जी घड़ी देखते हैं अब तुम दौड़ना शुरू करो। तो यहां से ये टी जीरो किया और मान लो यहाँ टी बराबर टी है। अब यहां पर ये एक्सेलरेशन ए से आगे जाना शुरू किया, तो हम फॉर्मूला निकालने का कोशिश करते हैं इतना जो बता रहे थे। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, ये अगर जो आप लोग पढ़े होंगे, एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। अगला नेक्स्ट वीडियो से हम हिंदी प्लस इंग्लिश अलग अलग शुरू कर देंगे, लेकिन इसको चूंकि हम थोड़ा सा समझा रहे हैं तो इसको हिंदी बोलते हैं त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। इसको हिंदी बोलते हैं त्वरण इक्वल टू वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। अब देखिए एक्सेलरेशन का पहला लेटर ए होता है, चेंज इन वेलोसिटी मान लो वेरी स्मॉल है डीवी और छोटा सा टाइम लगा dt। जरा ध्यान से देखिएगा, चेंज इन वेलोसिटी बहुत छोटा सा वेलोसिटी चेंज किया, तो याद करिए बहुत छोटा को किसे दिखाने के लिए बोले थे, डीवी से। छोटा सा टाइम लगा dt, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू dv बाई dt, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dv इंटू 1 और a इंटू dt। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग dv इक्वल टू a dt। मान लेते हैं a मेरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाता है, तो इंटीग्रेट बोथ साइड, तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे dv dv और a को बाहर निकालेंगे dt। अब देखिए इतना जो हम बता रहे थे फिजिक्स में काम क्या है, शुरू कहां से किया, जब वेलोसिटी शुरू कहां से किया तो u से किया, लास्ट कहां किया तो v तक गया। जब शुरू किया था u तो उसमें टाइम कितना था 0, और जब लास्ट किया तो टाइम कितना हो गया t। अब जरा ध्यान से देखिएगा उसको जो हम बनाना चाह रहे हैं, तो इसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। तो ये dv का क्या हो जाएगा, v कहां से कहां तक, u से v तक, और ये dt का क्या हो जाएगा, t कहां से कहां तक, 0 से t तक। तो एक बार यहाँ क्या हो जाएगा, ये v लिखते हैं u से v तक, और ये d 0 से t तक। देख लीजिए तो वही वाला मिटा उतारे हैं, यही है यहां से यहां तक। तो एक बार यहां पर v माइनस भी 2 बार करो, और यहां पर t माइनस टी। तो जरा ध्यान से देखिए, एक बार v के जगह पर v, और एक बार v के जगह पर u, एक बार t के जगह पर t, और एक बार t के जगह पर 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, v माइनस यू बराबर ए टी, यानी यहां से हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी। आप देखे होंगे, आप देख रहे हैं कि हम जो इंटीग्रेशन आपको सिखाए हैं, उस इंटीग्रेशन मेथड से आपको हम फिजिक्स का फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी आपको निकाल के दिखाएं। बाकी और जो फॉर्मूला होता है एक बार ध्यान से देखिए, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इक्वल टू यू, v स्क्वायर इक्वल टू
यू स्क्वायर प्लस 2as। टोटल हम बताएंगे, जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हैं संकल्प में हम नोट्स जो है इसका प्रिंट करके रख दिए हैं। आप जाइए संकल्प से नोट्स लीजिए और इसका टोटल थ्योरी है। अगले क्लास से हम आपको मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन समझाना शुरू करेंगे और आपको क्लियर शुरू हो जाएगा कि इतना दिन से हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्यों बता रहे थे। उम्मीद करते हैं इसको बार बार ध्यान दीजिएगा, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, नहीं तो अगला जो चैप्टर इसके बाद जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो आपको जरा सा भी समझ में नहीं आएगा, टोटल ऊपर से चला जाएगा। तो हम वन डायमेंशन मोशन, मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन इसको बोलते हैं। एक सीधी रेखा पर गति, हिंदी मीडियम अलग हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम अलग। तो आप इसको बार बार रिवाइज करिए। आज का क्लास में इतना ही। ओके बाय।